गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और अभी जो टाइम है वो है उत्तर प्रदेश की न्यूज़ का। तो यूपी की न्यूज़ देख लेते हैं फटाफट से। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। मुरादाबाद में दलित बहनों को जिंदा जलाने के मामले में 7 लोगों को उम्र कैद। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में विशेष एससी एसटी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अदालत ने दलित समुदाय की 2 बहनों को 2010 में जिंदा जलाने के मामले में 7 लोगों को सोमवार को उम्र कैद की सजा सुनाई। कोठीवाल नगर में 18 दिसंबर 2010 को प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने दोनों बहनों को जिंदा जला दिया था। भीड़ एक दोहरे हत्याकांड के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी जिनमें इन दोनों लड़कियों के भाई आरोपी थे। यूपी में प्रदेश में कोरोना वैक्सीन 9.5 करोड़ के पार हो चुकी है। 1 करोड़ 70 लाख ने ली दोनों डोज। उत्तर प्रदेश में कुल कोविड वैक्सीनेशन 9 करोड़ 58 लाख से अधिक हो चुका है। यह किसी एक राज्य में हुआ सर्वाधिक टीकाकरण है। वहीं प्रदेश में 1 करोड़ 70 लाख लोगों ने टीके की दोनों खुराक ले ली है, जबकि 7 करोड़ 87 लाख लोगों को टीके की पहली डोज लगी है। लखनऊ करेगा भारत श्रीलंका टी20 मैच की मेजबानी। तो 18 मार्च 2022 को होगा मुकाबला। लखनऊ का अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम तकरीबन 3.25 साल के बाद टीम इंडिया के मुकाबले की मेजबानी करेगा। बीसीसीआई की अपेक्स काउंसिल की ओर से जारी घरेलू कैलेंडर के अनुसार अगले साल 18 मार्च को भारत और श्रीलंका के बीच सीरीज का तीसरा टी20 मैच खेला जाएगा। महंत नरेंद्र गिरी आत्महत्या मामले में शिष्य आनंद गिरी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज। सुसाइड नोट में था आरोप। अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरी की आत्महत्या मामले की पुलिस हर कोण से जांच कर रही है। महंत ने सुसाइड नोट में शिष्य आनंद गिरी पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। प्रदेश के एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही महंत के शव को रस्सी के फंदे से उतारा जा चुका था। उन्होंने सुसाइड नोट में शिष्य द्वारा प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में सपा के वरिष्ठ नेता गांव को लेंगे गोद, मोहल्ले में जाकर करेंगे विकास योजनाओं का प्रचार। समाजवादी पार्टी ने हर व्यक्ति तक पहुंचने की नई रणनीति अपनाई है। इसके तहत पार्टी के वरिष्ठ नेता गांव को गोद लेंगे। वे माह में एक दिन संबंधित गांव में चौपाल लगाएंगे, अन्य दिन अलग अलग मोहल्ले में जाकर लोगों से मिलेंगे। इस दौरान समाजवादी सरकार के कार्यालय में हुए विकास कार्यों के बारे में भी लोगों को बताएंगे। यूपी के बुलंदशहर के एसपी ग्रामीण हटाए गए। 2 अफसरों के हुए तबादले। तो उत्तर प्रदेश शासन ने मंगलवार को 2 अपर पुलिस अधीक्षकों के तबादले कर दिए हैं। बुलंदशहर में एसपी ग्रामीण हरेंद्र कुमार को भी हटा दिया गया है। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस बनाकर चुनाव लड़ेंगे पीस पार्टी और राष्ट्रीय ओलमा काउंसिल। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों के मद्देनजर मंगलवार को पीस पार्टी व राष्ट्रीय ओलमा काउंसिल साथ आ गए। दोनों ने यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस बनाकर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। गांव को हाईटेक करने में जुटी योगी सरकार। यूपी के 2,500 गांव हुए डिजिटल। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत लगभग 2,492 पंचायत भवनों को डिजिटल कर दिया है। इसके अलावा भी सरकार गांव के विकास के लिए बहुत काम कर रही है। शीर्ष धार्मिक निकाय के प्रमुख नरेंद्र गिरी की आत्महत्या से मौत। यूपी पुलिस ने नरेंद्र गिरी के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य राजनीतिक नेताओं ने भी ट्वीट करके शोक संवेदना व्यक्त की है। आजादी का अमृत महोत्सव। यूपी के मुख्यमंत्री ने लखनऊ में एसएसबी की साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई। रैली जो असम के तेजपुर शहर से शुरू हुई थी, 2 अक्टूबर को राजघाट नई दिल्ली में लगभग 2,384 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद समाप्त होने वाली है। यूपी के लड़के एसपी कांग्रेस संबंधा पर चर्चा। पंजाब दलित कार्ड दिया मौका। भविष्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नैप पार्टी ने पंजाब से उत्तर को भी सर्च किया है। दलितों के नेताजी ने नेता के संदेश के साथ ही 2022 में नागरिकता प्राप्त करने से पहले ऐसे में यूपी के राजनीतिक गलियारे में होने वाली पार्टी त्वरित ही संबंधित है। बैटलाइट पार्टी के साथ ही हल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। यूपी में बड़े अभियान की शुरुआत करेगी प्रियंका। 29 सितंबर को मेरठ में पहली रैली होगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों सहित लोगों से जुड़ने के लिए 29 सितंबर से मेरठ में शुरू होने वाली जनसभाओं की श्रृंखला को संबोधित करने के लिए एक विशाल अभियान शुरू करने का प्रस्ताव रखा है।
उत्तर प्रदेश सरकार जेवर हवाई अड्डे के पास 250 एकड़ में इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करेगी। इलेक्ट्रॉनिक पार्क बनाने का निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नोएडा में एक विशाल चिकित्सा उपकरण पार्क की घोषणा के हफ्तों बाद आया है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत की जांच के बीच हरिद्वार आश्रम में पुलिस की निगरानी में रखा गया है आनंद गिरी को। यूपी पुलिस से फोन आने के बाद आनंद गिरी को हरिद्वार आश्रम में पुलिस की निगरानी में रखा गया। यूपी पुलिस के आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी, उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार का यह कहना है। थारू जनजाति के इतिहास को प्रदर्शित करने वाला यूपी का पहला आदिवासी संग्रहालय जल्द तैयार होगा। यूपी का पहला आदिवासी संग्रहालय या थारू जनजाति संग्रहालय, जो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पसंदीदा परियोजनाओं में से एक था, बलरामपुर जिले के थारू आबादी वाले इमिलिया कोडर गांव में बनेगा। कारगिल में इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित करने की संभावना तलाश रहे आईआईटी अधिकारियों ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता के अवसरों को बढ़ाने के लिए तकनीकी शिक्षा के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करने के लिए आईआईटी उच्च शिक्षा विभाग लद्दाख के साथ साझेदारी कर रहे हैं। यूपी में पहले संरक्षित माफियाओं और गुंडों का सफाया कर रही भाजपा सरकार, योगी आदित्यनाथ ने कहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, उनकी सरकार अवैध खनन और व्यवसायों पर नकेल कस रही है और भूमि अतिक्रमण भी हटा रही है। जमानत पर रिहा हुए राजकुंद्रा, शिल्पा शेट्टी ने लिखा, गिरने के बाद फिर से उठना। राजकुंद्रा पर एक अश्लील अश्लील मामले में जमानत मिलने के बाद मंगलवार सुबह आर्थर रोड जेल से बाहर आई शिल्पा शेट्टी ने इंस्टाग्राम पर जमीन पर धकेले जाने के बाद बैकअप खड़े होने के बारे में एक नोट साझा किया। कारगिल में इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित करने की संभावना तलाश रहे आईआईटी अधिकारियों ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता के अवसरों को बढ़ाने के लिए लद्दाख के साथ साझेदारी की जा रही है। तो ये थी दोस्तों कुछ न्यूज यूपी से। तो इसी तरीके से आप इस चैनल पर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की न्यूज़ें हर रोज सुन सकते हैं। तो अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाएगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।